10th पास हो और आप हिमाचल में सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, कितनी पोस्ट हैं, फॉर्म को कैसे सबमिट करवाना है, कैसे फिल करना है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि वैकेंसीज निकली हैं, पर उन्हें इन फॉर्मों को फिल करना ही नहीं आता है। इस कारणवश उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये डिपार्टमेंट रहेगा मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला। इसमें वैकेंसीज रहेंगी 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए 2 वैकेंसीज रहेंगी और ये वैकेंसीज रहेंगी MTS की, मल्टी टास्क वर्कर की। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँगा, जो मेन चीज़ें हैं आपको मैं वही बताऊँगा। तो आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ मैं। इसमें एज जो बताई गई है वो 18 to 45 ईयर। ठीक है, और डेट यहाँ से आपको पता करनी है कितनी बन रही है आपकी, कितनी नहीं बन रही है, पर 18 to 45 है। अगर मैं आपको नीचे लेके चलूँ तो यहाँ पे प्योरली मेंशन किया है अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है अगर ST SC जो भी हो तो उन्हें भी छूट दी जाएगी। ये क्लियर होगी बात। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। जो इसकी लास्ट डेट है 6/4/2025 है। 5 बजे से पहले पहले आपके फॉर्म पहुँच जाने चाहिए 6 अप्रैल 2025 को। मैं अगर आपको नीचे लेके चलूँ तो मेन इंपॉर्टेंट इसका पैराग्राफ जो है ये है। ठीक है, तो आप इसको पूरा पढ़िएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आपके 10th में 50% हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 42.5। ठीक, मैं इसको आपको नीचे समझाता हूँ मैं है क्या ये माजरा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये पूरा है डॉक्यूमेंट, इसको नीचे फिल भी करना, मेन है वो फिल करके भेजना है। ठीक है, ये पूरा है नीचे तक। अभी आ गया फॉर्म। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ ये फॉर्म ही गलत भरते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान रखना। डेट यहाँ पे कौन सी लिखनी है, विज्ञापन संख्या क्या रहेगी, तो मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आएगी, ये विज्ञापन संख्या आपने लिखनी है। ये देखिए 1476-1547 वो दिनांक रहेगी 7 मार्च 2025। ठीक है, ये आपने वहाँ पे फिल करना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे फिल होंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। पोस्ट इन्होंने लिखी हुई है मल्टी टास्क वर्कर। अपना फ़ोटो लगाना, यहाँ पर आपका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा, माता का नाम आएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये तो आप लिख ही लोगे, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका कौन सा धर्म है, क्या है, दिनांक, आयु सब कुछ यहाँ पे लिखना आपने। और मेन ये बात, रोजगार कार्यालय का नाम। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहाँ का है तो उसका नाम आएगा। जैसे अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कांगड़ा में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कांगड़ा। पंजीकरण की संख्या आपको दी होते हैं नंबर, वो यहाँ पे लिखने हैं। और पंजीकरण की वैधता तिथि वो कब तक वैलिड है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये समझ आ गई आपको बात। आवेदित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का विवरण, परीक्षा का नाम, 10th पास हो, रोल नंबर आपका क्या है, कब आपने 10th पास करी है, कौन सा आपका बोर्ड था, आपके अंक कितने थे और आपके कितने % नंबर हैं, वो आपने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। मैंने आपको बता दिया है। इसका ये दूसरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट में ही किसी सेक्टर के, तो आपने यहाँ पे पूरा मेंशन करना है कहाँ कब की आपकी ज्वाइनिंग है, कितने आपका वेतन है, क्या है, सब कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं हो, हाँ या ना में जवाब देना है। आप यहाँ पे लिखना है मैं, अपना नाम, पुत्र, पुत्री, पत्नी, यहाँ पे आपने लिखना है, आपके फादर मदर जो भी हैं। यहाँ पे आएगी दिनांक, स्थान, कहाँ से आप भर रहे हो यहाँ पर, और आपके यहाँ पे होंगे साइन। ठीक है, अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। मेन पैराग्राफ ये है, वर्ग श्रेणी, आपको तो पता ही है कौन से वर्ग श्रेणी से हो आप। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, नीचे की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। ये आ गया, तो आपने इसको उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए अंक आपने इसको फिल करना है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये काम है। अगर आपने इसको साथ में नहीं भेजा तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहते हैं। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, BPL सर्टिफिकेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया,
या अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसका हो गया, तो ये हर एक चीज़ के आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ पे नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं वो नंबर और यहाँ पे वो लिखने हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मान के चलो इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपके 10th में 50% हैं तो आपको नंबर लगेंगे 42.5। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो सबसे पहले मान के चलो मेरी 83% है, 83 मेरी परसेंटेज है। 83 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा वो यहाँ पे लिखना आपने 0.83, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको मैं कट कर देता हूँ। जो 0.83 है, 0.83 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लिखा गया 85, ठीक है। ये जो लिखा 85, ये इसके साथ डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तो कितनी आएगी 70.55। ये आए मेरे नंबर। तो मैंने यहाँ पर लिखना है 70.55। आपको ये समझ आ गया कि नहीं आया? मेरे को क्लियर बता देना। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको फिर से कैलकुलेट करना बता दूंगा। 70.55 यहाँ पे आएगा मेरा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। फिर से अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, आपके कितने नंबर हैं। मान के चलो आपके 60% है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू वो यहाँ पे आएंगे आपके नंबर। आपने उसको सीधा डिवाइड करना 100 के साथ। जो भी यहाँ पे आएगा नंबर 6 आया, जो भी यहाँ पे ये नंबर आया, इसको आपने सीधा डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देना है 85 से। 0.6 मल्टीप्लाई बाई 85, तो आपका मे बी बनेगा 50 बन के अप्रोक्स, ये बना। तो आप यहाँ पे अगर आपके 60% है तो आप सीधा यहाँ पे क्या लिख दोगे 51। अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है तो एक नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपके परिवार में कोई भी जो सेंट्रल की नौकरी है चाहे स्टेट की नौकरी है वो नहीं करता है, तो आपको लगेंगे 2.5 नंबर। तो आपने यहाँ पे 2.5 लिख देना। यहाँ पे 51 आ गया, यहाँ पे 2.5 आ गया। अगर आप हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, 40% जितने भी हो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, एक नंबर यहाँ पे वो लिख देना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपने फिल करना है। अगर आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये लिखिए, तो आपको इसके लगेंगे 2.5 नंबर। अगर है तो आपने ये भी लिख देना है। नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। अगर इसको कोई लड़की फिल कर रही है, ठीक है, एक लौती है, पुत्री है, अनाथ है, या इसका एक और पॉइंट है तलाकशुदा है या विधवा है, तो उनको ये नंबर लगेंगे। आपने वो क्लिक कर देना, यहाँ पे लिख देना 1.5 या 1, ठीक है। और लास्ट का क्या पॉइंट उसको आप देखिएगा। अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट नौकरी या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो सीधे ही 2.5 नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1.5। टोटल यहाँ पे जितने भी पॉइंट बने आपने उनको प्लस करके नीचे यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर मेरे बन रहे हैं मान के चलो 79, तो मैंने यहाँ पे 79 लिख देने हैं। पर ध्यान रहे, अगर आपने जो भी यहाँ पे मेंशन किया, ये लिखा है, जो भी आपने यहाँ पे दावा किया है, जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है, जब भी आपको ये बुलाएंगे हर एक चीज़ वो आपकी देखेंगे। डॉक्यूमेंट जो भी आपने क्लिक किया है, नंबर जो भी आपने भरे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके देखेंगे। अगर उनको थोड़ी सी भी ये लगा कि हाँ इन्होंने गलत फील करा तो आपका फॉर्म में भी रिजेक्ट हो जाए, आपको निकाल ही दें। यहाँ पर आपने दिनांक स्थान लिख कर आपने यहाँ पे नाम, अता पता, मोबाइल नंबर लिख कर ये इस फॉर्म को सबमिट करवा देना है। और दूसरी, ना इसकी कोई फीस है। सबसे जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है, एक और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, आपने मैक्सिमम लोग ऊपर वाले फॉर्म को फिल करेंगे, इस फॉर्म को कोई फिल करेगा ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ ही देंगे कि हाँ देख लेंगे। इन्होंने मेंशन स्पेशली किया कि अगर आपने फॉर्म भेजना तो इसके साथ अटैच करके भेजें। अगर आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है ना तो आपको इसी के साथ ये फॉर्म भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसका वो भेजना कहाँ पर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका एड्रेस, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला 171005, ये है इसका एड्रेस। यहाँ पे आपने इसको सबमिट करवा देना है। मैंने आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी कोई मेरा भाई बहन किसी को कुछ पता ना चला हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा और अपनी तरफ से पूरी सहायता करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।